नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं षटकर्म की। षटकर्म जिसको शुद्धि क्रिया कहा जाता है। अगर हम बात करें हठ योग की, तो जहाँ पतंजलि योग में यम नियम के बारे में बताया गया है। यम नियम से मन की, शरीर की शुद्धि होती है। लेकिन जब हम हठ योग की बात करते हैं तो षटकर्म क्रिया जो आसन प्राणायाम से भी पहले बताई गई है। हठ योग में भी कई ग्रंथ हैं और अलग अलग ग्रंथों में षटकर्म क्रिया के बारे में बताया है। इसमें हम हठयोग प्रदीपिका में अगर देखें तो वस्त्र धोती और कुंजल, गजकर्णी, कुंजल को गजकर्णी के रूप में भी बताया है। अब ये जो षटकर्म क्रिया है, 6 प्रकार के कर्म हैं। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। अगर हम इन सारे 6 कर्मों की बात करें जो शुद्धि क्रिया का एक स्वरूप है, तो ये शारीरिक रूप से तो दिखाई देता है हमें कि शरीर की शुद्धि तो हो रही है, लेकिन इसमें मानसिक शुद्धि भी होती। कोई व्यक्ति बहुत तनाव में है, कोई व्यक्ति परेशान है, डिप्रेशन में है, तो योग क्या कहता है कि जब अगर हम शुद्धि कर लेंगे अंदर की, तो आपके अंदर की जो चेतना है वो जागृत होगी, आपका जो मन है वो निर्मल होगा। और जब ये मन निर्मल होता है तो हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है, जिसको हम मन के आगे की स्थिति बोलते हैं, वो भी रिलैक्स्ड होती है। तो षटकर्म की जो हम बात कर रहे थे, तो इसका प्रभाव जैसे शुद्धियों की तो हमने बात करी है, लेकिन इसके साथ में जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, अब जब ये शुद्धि क्रिया होती है, जैसे हम कहते हैं कि कुंजल करिए, नेति करिए, कपालभाति करिए, त्राटक, क्या कर रहे हैं इससे? हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी का सामंजस्य कर रहे हैं। और जब इनका सामंजस्य होता है तो एक अलग तरह का विकार जो हमारे शरीर में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, वो दूर होते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग में जो बाधा होती है वो भी दूर होने लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी योग गुरु के साथ में सब चीज़ें करें। अब जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो क्रियाएं हैं, जिसको क्या है, धौती, बस्ती तथा नेति, लौली, त्राटकम तथा कपाल भातिश्च चैताणी षटकर्माणि समाचरित। ये हमने बात करी है कि ये जो हमारी 6 प्रकार की क्रियाएं हैं, धौती, बस्ती, नेति, लौली, लौलकी, त्राटक एवं कपालभाति। ये लौलकी को हमने नौली क्रिया भी बोला है। तो हम अगर बात करें धौती क्रिया की, जिसकी हम बात लगातार करें, तो शरीर की शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, और लगातार जब हम शरीर शुद्धि करते हैं, आत्मशुद्धि करते हैं, तो स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती जाती है। तो उपनिषदों में, वेदों में ये चर्चा भी कही गई है कि जीवेम सरदम सतम, कि जब हम स्वस्थ होना चाहते हैं, यानी कि लगातार जो हमारा विकार रहित रहे, अगर हम स्वस्थ रहे तो हम 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। और उसमें कई लोग और आगे भी जीते हैं, लेकिन स्वस्थ पूर्व, स्वस्थ, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो वो ज़्यादा जीने की आवश्यकता नहीं। तो ये अस्वस्थ होने का कारण क्या है? अशुद्धियाँ हैं, विकार हैं। तो ये जो अशुद्धियाँ, विकार जो हैं, ये हमारी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना, आध्यात्मिक रूप से हमें हमारे अंदर जो है गुणों का, अवगुणों का प्रकार बना देती हैं। और जो विजातीय तत्व हैं वो हमारे इकट्ठा होने लगते हैं। तो कारण क्या है? हम लोग अब सुबह उठेंगे ही 8 बजे, हैं, 9 बजे उठेंगे, तो एक जो क्रम है, बायोरिदम है, वो ठीक से नहीं होगा। इसके अलावा हम भोजन जो खा रहे हैं, अभी सारे लोगों से बातचीत होती है तो प्राकृतिक खेती की भी बातें होने लगी हैं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसमें भी कीटनाशक दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो उसको हम खाएंगे तो हमारे अंदर तो विकार इकट्ठा होगा ही होगा। और जो अशुद्धियाँ हैं भोजन में, तो उन अशुद्धियों को दूर करना, उनको प्राकृतिक रूप से खाना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है।
अब हम बात करते हैं अगर योग की, तो सूर्योदय से पहले उठना और सूर्योदय के पश्चात, यानी कि जब हमारा सूर्य उदय हो जाए उसके बाद हम भोजन करना शुरू करते हैं और सूर्य अस्त के बाद भोजन करना हम बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जैसे जैन जैन में तो ऐसा होता ही है, लेकिन हमारी जो सनातन प्रक्रिया है, भारतीय सनातन प्रक्रिया धर्म जो है, जिसको हम एक नियम बोलते हैं, उसमें भी ऐसा बताया गया है। तो ये क्या है कि शरीर का जो जैव लय है, बायोरिदम है, वो उसके कारण हमारा तंत्रिका तंत्र ठीक रहता है। सूर्य के किरणों से हमारे शरीर की जो क्षमता हैं वो बढ़ रही होती है, हमारी पाचन क्षमता भी हमारी बढ़ रही होती है। तो ये सब हमने ध्यान देने की बात है। तो जैसे कि हमने बताया कि हम आधा पेट खाना खाएं केवल, और आधा पेट हमने पानी ग्रहण करना चाहिए। उसमें से एक चौथाई जो है वो खाली छोड़ना चाहिए। तो खाली रहना भी ज़रूरी है पेट का। तो ये सब हम नहीं कर पाते हैं, फिर हम अपने लालच में, जीभ के कारण जो है आधुनिक बीमारियां हैं जिसमें बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है और खून में डिफ़ॉल्ट होने के कारण स्किन डिजीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं। अगर हम देखें तो आप कुछ भी खाएंगे तो उसमें पाचक जो रस है वो तो निकलेगा ही। आपने एक बिस्किट खाया, फिर दोबारा दूसरा खाया। हम लोग कहते हैं कि 2 बार खाना चाहिए। एक बार खाए योगी, और एक बार खाएगा तो एक बार जाएगा, और 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार जाएगा या 3 बार खाएगा, क्योंकि जितने बार जाएंगे उतने बार जाने का है। अब इस समय तो हम सुबह से लेकर शाम तक जा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं। तो ये जो है, आप जब आप खाना शुरू करते हो तो आपकी पित्त जो है, आपकी जो जठराग्नि वो प्रदीप्त होती है, और वो इसी कारण कमज़ोर हो जाती है कि हम बार बार खा रहे हैं। तो मैक्सिमम हम 3 बार खाएं, लेकिन क्योंकि हम स्वस्थ नहीं हैं, रिलैक्स नहीं हैं, उसके कारण जो हमारे मन में क्लेश है, कुंठाएँ हैं, उसके कारण हमें बार बार खाने की इच्छाएँ होने लगती है। चिंता होती है, परेशानी होती है, नकारात्मक विचार आते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है ठीक से खाएं। और ये जो नियम है हमारा, जो जो नियम है, वो नियम हमारा ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण ही हमारे पेट में अल्सर हो रहा है, हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं, यूरिन की दिक्कत हो रही है किसी, और जो हमारे रक्त विकार हो रहे हैं। तो ये सब असंतुलन होने के कारण जो है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो हमने देखा है कि योग अनुशासन जो है उसमें हमारे पेट में भी अनुशासन लाना चाहिए। इसको हम सबसे पहले कहते हैं शरीर का अनुशासन। शरीर में हमारे भोजन का, आहार का अनुशासन होना चाहिए। दूसरा एक कारण जो है, जो हमारे अंदर विकार पैदा करते हैं, वो मानसिक चिंताएं हैं, है ना। हमारे मन में दुख है, क्लेश है और कुंठाएं हैं। इसके कारण क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती, या कभी ज़्यादा भूख लग जाती है, नकारात्मक विचार आते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे विचार बहुत हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तीसरा कारण है हमारी भावनात्मक जो ज़्यादा खुशी हो गई, ज़्यादा दुखी हो गए, हम भावनात्मक रूप से बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसमें भी जो है हमारे हार्मोन निकलते हैं, और उन हार्मोन को हम, जिसमें हम कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये हमारे इस समय भी निकलता है जब हमें किसी से संघर्ष हो रहा होता है और पलायन हो रहा होता है। तो ये जो हर्ष है, विषाद है, दोनों में ये उत्पन्न होते हैं। तो ये भी हमारे अंदर विकार का कारण बन सकते हैं। चौथा कारण हमारा आंतरिक शांति। तो उस ये आध्यात्मिक जो है हमारी अस्थिर, बार बार चित्त का अस्थिर होना, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम सत्कर्म, जो हमारे बताए गए 6 कर्म, जिसके बारे में हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, उसकी क्रियाएं करना। और जब ये क्रियाएं हम करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ईड़ा पिंगला तो हमारी शुद्ध होती है, और हमारे चक्र भी शुद्ध होने लगते हैं, और से हम ज्ञान भी प्राप्त करते रहते हैं। तो जब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं, तो जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तो उसमें जो त्राटक क्रिया है, जिसके बारे में हम आगे और भी बताएंगे, तो हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती है। दिव्य दृष्टि, हम सांभवी मुद्रा की बातें हमने कही गई है। तो सांभवी की जो सिद्धि है
वो सूक्ष्म तत्वों पे एक तरह से प्रभाव है। और पुराणों में भी एक कथा आती है कि सती जो है अपने पिता दक्ष के वहाँ यज्ञ में बिना बुलाए चली जाती हैं और अपना तिरस्कार देखती हैं, तो वो अपनी इसी जिसको सांभवी मुद्रा कहते हैं, जो त्राटक करने के बाद में बढ़ जाती है, इतना पावरफुल है जो त्राटक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने सारे शरीर को जला देती है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है हमारे पूरे शरीर में, जो गंदगी हमारी इकट्ठा हो गई है, तो उस गंदगी को दूर करने के लिए ये 6 प्रकार की क्रियाएँ बताई हैं। और जिसमें से मैंने अभी आपको बता रहा था कि त्राटक का अभ्यास करते-करते जब हम सांभवी मुद्रा लगाने लगते हैं, तो क्या होता है कि हम और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो वो जो अग्नि है, मतलब कितनी पावरफुल अग्नि है कि जिसने उस पार्वती को, जिसको हम कहते हैं, वो खुद ही अपने आप को नष्ट कर लिया। तो कितनी शक्ति है उसमें। तो ऐसे ही इसमें हर प्रकार में हमारी शक्ति है। तो लेकिन हम नॉर्मल जब हम त्राटक करते हैं, तो हम अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, ध्यान के लिए प्रारंभ करने के लिए हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो इसमें हम जैसे नेति क्रिया है, नेति क्रिया में हमने देखा कि हम एक नाक से, जैसे मैंने ईड़ा पिंगला की बात करी, तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ से नाक से पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं। ऐसी नेति क्रिया भी कई प्रकार है, जिसके बारे में हम कभी दोबारा से बातचीत करेंगे। और उसके बाद हमने ये धौती क्रिया की बात यहाँ पे कर ही रहे, धौती। फिर हम बस्ती क्रिया में हम क्या है कि जो हमारा एनस है, उसको उस वहाँ से पानी डाल के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो गंदगी, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार नौली क्रिया है। एक तो अग्निसार क्रिया है, जब हमने पेट पे श्वास को बाहर छोड़ें, श्वास को पूरा बाहर छोड़ने के बाद में पेट को आगे पीछे करना, ये अग्निसार क्रिया है। लेकिन उसको घुमाना ऐसे, अपने पेट को घुमाना, वो नौली क्रिया का अभ्यास है। तो नौली क्रिया क्या है, इसको हम लौलिकी भी बोलते हैं। ये एक तरह से एक समझिए कि आपके उदर की मालिश है, पेट के सारे अंगों की, है ना। हम बाहर की मालिश करते हैं, मालिश हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो है हमारे आंतरिक उसकी अब वो है। इससे क्या होता है, वायु दोष दूर होंगे, आपका जो लीवर है, स्प्लिन है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब जो है जब वहाँ पे मसाज होती है तो ये मजबूत होती है। तो जब ये मजबूत होंगी तो हमारा जो डाइजेशन है वो मजबूत हो जाएगा। और अभी हम जो बात कर रहे थे सांभवी मुद्रा की, जो त्राटक है, तो त्राटक तो ये ठीक है, आँखों की हम स्थिति बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम आगे भी बात कर ही रहे हैं। तो हमें लगातार हम बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष भी इसमें दूर होते हैं। क्यों होते हैं दूर? क्योंकि हमारी जो वहाँ की जो मसल्स हैं वो हमारी मजबूत हो जाती है। और लास्ट में हमारी जो है कपालभाति। कपालभाति क्या है? ये एक तरह से हमारे लंग्स का व्यायाम है। बार बार हम श्वास को जब हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो एक तो पेट शुद्ध हो रहा है, दूसरा हम ये कपाल को शुद्ध करने की बात हम करते हैं। तो इससे भी बहुत सारे रोग दूर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है ना। तो ये हमारे याददाश्त के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो कई जगह इसमें रिसर्च हुआ है कि पवन मुक्त आसन जो हम करते हैं, उसके साथ में हम ये प्राणायाम को करते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम नहीं है वैसे, कपालभाति षटकर्म का ही पार्ट है, लेकिन इससे जो वृद्धजन हैं उनकी भी याददाश्त काफ़ी बढ़ रही है, बढ़ती है। ऐसा कई जो हमारे विश्वविद्यालय हैं और मेडिकल सिस्टम है, उन्होंने इस पे रिसर्च किया है। तो अब हम जब बात करते हैं कि हम कुंजल क्रिया की, तो ये विषाक्त तत्व जो हम अभी अंदर ये बातें कर रहे थे कि हमारी जो 4 प्रकार की, शारीरिक रूप से हम आहार के रूप से जो नियम को पालन नहीं करना, मानसिक रूप से हम बीमार होना, आध्यात्मिक रूप से सफल नहीं होना, ये सब चीज़ों के कारण हमारे अंदर मॉर्बिड मैटर, विषाक्त तत्व इकट्ठा हो जाता है। तो विषाक्त तत्व के इकट्ठा होने के, जैसे पेट है, अब लोगों का पेट जो है बड़ा कमज़ोर रहता है। पेट कमज़ोर होने का कारण क्या है कि सबसे पहले जो हमने खाना खाया है, जो हम कुंजल क्रिया कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात भी कर रहे हैं, वो आपके किसके लिए है? मेन आपके
स्टोमक, क्योंकि वो पानी उसके नीचे नहीं जा रहा है, वहीं से पानी पूरा निकल रहा है। लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे ये कहा जाता है कि हम हमारे सांसों में दुर्गंध आ रही है, बलगम ज़्यादा हो रहा है ना? तो उसको निकालने का कार्य ये कर रही हैं। तो कुंजल के द्वारा जो है, जो बहुत सारी चीज़ों में जो फ़ायदा दिखाई देता है, उसमें दमा के रोग हैं या कफ़ जिनको ज़्यादा होता है वो फ़ायदा हो जाता है इसमें, हैं। और क्या है कि इसमें जो हमारी ग्रंथियाँ हैं, जो स्टोमक की ग्रंथियाँ हैं, ये बार-बार जब हम उसमें पानी को बाहर निकालते हैं तो वो ग्रंथियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो स्टोमक में हमारा खाना आया और वहाँ पे अगर इकट्ठा अगर हम उसको बाहर निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो वो अंदर चला जाएगा और इंटेस्टाइन में वो पच जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि 3 घंटे में लगभग सारी चीज़ें पच जाती हैं। तो अगर हम 3 घंटे में खाना अगर हमारा पचा नहीं है तो वो खाना जो है हमारे अंदर सड़ता है, क्योंकि बाकी तो चीज़ें बाहर निकल गई, लेकिन वो जो खाना 3 घंटे में पचा नहीं, वो अध पचा है, वो हमारे शरीर में सड़ा। तो उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि 3 घंटे के बाद हम क्या है उसको बाहर निकाल दें। तो इसीलिए इसको व्याघ्र क्रिया के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। तो व्याघ्र क्रिया क्या है? जैसे हमने कुंजल किया, जिसमें हमने गुनगुने पानी को लेके पानी पिया और फिर वॉमिट किया। तो उसके बाद अगर 3 घंटे तक तो ये जब हम प्रक्रिया कुंजल की प्रक्रिया हम बार-बार अगर करते रहते हैं, तो हम व्याघ्र क्रिया, जिसमें क्या है कि खाना अगर हमारा पचा नहीं है, तो हमें एसिडिटी होगी, ज़्यादा दर्द होगा, हमें ऐसा लगेगा कि जैसे अब भारीपन है ना? और हैवीनेस हो जाएगी, किसी को ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो हम लोग कुछ एलोपैथिक दवाई खा के उसको शांत करते हैं, ठीक नहीं है। अगर हमें ये कुंजल क्रिया आ जाती है, तो हम व्याघ्र क्रिया से उसको पूरा जो है बाहर निकाल दें खाना। जैसे हम कुंजल क्रिया कर रहे हैं वैसे ही उसको भी करना है। तो उससे जब हम पूरा बाहर निकाल देंगे तो वो जो विषाक्त तत्व है, जो हमारा उसके कारण अधपचा भोजन है, वो हमारा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो जो हमारा वात पित्त कफ है वो संतुलन में रहेगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए गंदगी है, क्योंकि ये जो पूरा हमारा रक्त है, रक्त उस गंदगी को हर जगह ले जाएगा और वो रक्त जहाँ जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे क्या होगा कि वो एक तरह से हमारे लिए एक अगर वो आपके पेट में रुका तो पेट को कमज़ोर करने लग गया, अगर वो आपके नी पे रुका, आपके घुटनों पे रुका तो वहाँ पे पेन कर दिया, आपके लंग्स में रुका तो लंग्स की प्रॉब्लम कर दी। तो इस तरह से ये सब करते हैं और ये जो प्रक्रिया है आप लोगों ने देखा होगा, शेर, बाघ, कुत्ते ये सब क्रिया करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जनरली जब आपको बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, बदबू आ रही है ना, पेट में कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो पेट में कीड़े क्यों उत्पन्न होते हैं? उसका कारण भी क्या है कि ये जो कीड़े हैं इसी अधपचे खाने को खाने में आते हैं। तो इसीलिए हमने जो खाना नीचे चला गया, यानी कि जो इंटेस्टाइन में चला गया, अब वो तो पूरा समय लगाएगा। जो खाना अभी भी नहीं पचा है उसको हमने बाहर निकाल दिया और वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन आपको खट्टी चीज़ों के कारण वो बाहर निकलेगा। तो बाकी अब क्या है, अब जो नीचे चला गया यानी कि इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अब वो भी अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्यों हो रहा है कॉन्स्टिपेशन? क्योंकि खाना ठीक से पच नहीं रहा है। हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या ठीक नहीं है, उसके कारण वो सुबह जो है पॉटी से आपको बाहर निकालना चाहिए था, वो अंदर ही है। तो उसके लिए बस्ती क्रिया बताइए, आजकल उसको एनीमा के रूप में दिया जाता है। तो ये 2 प्रक्रिया करने के कारण हम बहुत से अच्छे से उसको कर सकते हैं, है ना? अब इसको करने के बाद जब हम कुंजल क्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद जो है या तो सुबह हम नाश्ते से पूर्व करें या फिर कम से कम 4 घंटे का अंतर इसमें होना चाहिए, है ना? और जिनको ब्लड प्रेशर है, जो तो उस उन सब लोगों को थोड़ा नमकीन पानी को मना किया जाता है। इसी में गहरेन संहिता में एक और बात जो बताई गई है वो संघ प्रक्षालन की बताई गई है। यानी कि एक तो हमने बस्ती क्रिया बोली, जिसको हम एनीमा बोल रहे हैं। पानी को आप एक नोजल से पानी चलाया जाता है आपकी रेक्टम की तरफ से, एनस की तरफ से, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से सब निकाला जाता है।
अब कुंजल प्रक्रिया, कुंजल और बस्ती दोनों को हम साथ करते हैं तो एक और प्रक्रिया होती है जिसको संघ प्रक्षालन किया पता है होता है, जिसमें हम 5 प्रकार के आसन करते हैं और उसके कारण जो पानी पीते हैं वैसे ही पानी फिर बाहर से निकालते रहते हैं। तो अब ये संघ प्रक्षालन थोड़ी सी और भी कठिन प्रक्रिया है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाते और जिनको पेट की परेशानी है, इंटेस्टाइन की परेशानी है, चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर है, वो भी उसको नहीं कर पाते। तो कुंजल क्रिया वैसे सबसे अच्छी होती है। कुंजल क्रिया में भी हमने देखना पड़ता है कि भाई उसको अल्सर तो नहीं है, हार्निया तो नहीं है, बहुत कमज़ोरी तो नहीं है, तो ये सब हम उसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा पचा खाना है तो आगे भी जाएगा, तो हमारा लीवर कमज़ोर हो जाएगा, हमारी गाल ब्लैडर कमज़ोर होगा। तो और जो हम कुंजल करते हैं, कुंजल करने के बाद पानी अगर रुक गया तो फिर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कुंजल करने के बाद अगर पानी रुक भी जाता है तो भी जो है हम उस वो आपके यूरिन से, स्टमक से यानी कि पॉटी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए उसमें ऐसी भी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको किसी योग शिक्षक के देख-रेख में करना चाहिए। और इसको करने के बाद करने के बाद क्या होता है कि बहुत अच्छी ताज़गी हमें महसूस होती है। और हमारा शरीर शांत हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें भी जो और प्रक्रिया जो हमारी बताई गई है, तो उसमें मुख्य रूप से क्या है कि अ, तो जब हम आप हमारी नेति क्रिया होगी, कुंजल क्रिया के बारे में भी हम आगे बताएंगे ही अभी पूरी विस्तृत रूप से। उसके बाद हमारा अ, अग्निसार क्रिया होगी और हमारी कपालभाति होगी और त्राटक। त्राटक के बारे में योग शास्त्र में 3 प्रकार के त्राटक बताए गए हैं। एक है बही त्राटक। अभी इसकी हम प्रयोगात्मक रूप को भी आपको दिखाएंगे कि जैसे स्थूल पदार्थ हैं हमारे, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है ना? तो उनके प्रतीकों को हम देख लेते हैं और उसमें हम अपने को एक टक लगाकर, एक रूप में लगाकर उसको देखते हैं और फिर बाद में हम उसको आंखें बंद करके उनकी प्रतिछाया को अपने मानक स्वरूप में करते हैं। तो ये एक प्रकार का त्राटक होता है जो हम बाहरी रूप से करते हैं। इसके बाद होता है अंतः त्राटक। तो जो साधारणतः बहिर्मुखी लोग होते हैं, जो अधिकतर बाहर संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं, उनके लिए ये अंतः त्राटक थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको किसी भी आँखों को एक जगह स्थिर करना, तो इसलिए उनके लिए जो बहिर्त्राटक है, बहिर्त्राटक करने के बाद तब वो अंतः त्राटक करने के लिए उनका चित्त जो है लग जाता है। तो बहिर्त्राटक करना भी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम सूर्य, चंद्र या अपने गुरुओं को या गुरु के प्रतीक को लगातार देखते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है कि हम उसको मानसिक प्रतीक के रूप में ले लेते हैं और उसका एक प्रभाव, उसका एक जो
एक उसका जो लाभ है, यानी कि उसका जो एक एनर्जी है, वो हमें मिलने लगती है। तो जो बहिर्त्राटक है, बहिर्त्राटक क्योंकि हम लगभग हमारा जो चित्त है वो बाहर की ओर होता है, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो हम उसमें लगातार जब उसको हम देखते रहते हैं, तो वही फिर हम अंतरत्राटक में भी आंखें बंद करके, क्योंकि वो मानसिक पटल में चित्रित हो जाता है, तो उसको हम बाद में उसको देख लेते हैं। तीसरी प्रकार का जो त्राटक होता है उसको हम कहते हैं अधोत्राटक, यानी कि आधा खुला और आधा बंद आँखों से हम उसको करते हैं। तो ये जो खुली आँखों से हम करते हैं उसको पूर्णिमा दृष्टि, और बंद आँखों से जब हम कर रहे हैं तो उसको आमा दृष्टि, और जो अधो नासिका दृष्टि से हम सांभवी मुद्रा या नासिका दृष्टि को करते हैं, वो हम अधोत्राटक से करते हैं। तो त्राटक के जो अभ्यास से क्या होता है कि दर्शक, दृश्य और दर्शन, ये जो 3 प्रक्रिया होती हैं जिसको मैंने पहले ही बताया, तीनों की सजगता रहती है, और तब धीरे-धीरे एक-एक करके हम समाप्त हो जाता है। पहले जो है हमारा दर्शक, यानी कि मेरा जब हम लगातार त्राटक करते हैं तो पहले ये हमें ख़त्म हो जाता है कि मैं देखने वाला, दर्शक हूँ, तो मैं समाप्त हो जाता हूँ, इतना हम एकाग्र हो जाते हैं। फिर दूसरे में दृश्य, जो इसको हम देख रहे हैं, वो ख़त्म हो जाता है, और लास्ट में कि जो हमारी दर्शन की प्रक्रिया है, वो ही केवल उसमें रहती है, यानी कि जिसको हम देख रहे हैं केवल उसी को ही हम देखते रहते हैं। और इसी में जब हम आगे बात करते हैं तो इसके अलग-अलग प्रकार भी हैं जो जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। और जब हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं त्राटकम प्रोच्यते बुद्धे, इस प्रकार समझना चाहिए कि वो त्राटक जो है सांकेतिक भाषा में है ना? तो ये जो त्राटक है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो हम लगातार किसी चीज़ को लगातार देखते रहते हैं, तो हमारी आँखों में एक आकर्षण शक्ति भी आ जाती है। हम सम्मोहित, किसी व्यक्ति को सम्मोहित, अ, हम तो नहीं होंगे, हमें किसी सम्मोहित करना है, ऐसा इसमें नहीं बताया गया है। लेकिन अपनी बातों को ठीक से रखना, अपनी बातों को कॉन्फिडेंट रूप से रखना, ये हमारे अंदर आ जाता है। तो जो हम और सूक्ष्म जो जगत है हमारा, सूक्ष्म जगत में जो हमारा मन इकट्ठा नहीं हो रहा है, अलग-अलग प्रयास चल रहे हैं, हमारे अचेतन मन के प्रयास चल रहे हैं, है ना? वो जो विषाक्त तत्व है, जो हमारे मन के रूप से, मानसिक रूप से जो हमें नकारात्मक रूप से कर रहा है, तो वो धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगता है। तो बाद में हम क्या करते हैं, इसका प्रभाव जो है, हमने आगे जो कहा है कि लगातार देखना, तो हम दूसरी बात जो हम बता रहे थे कि इसमें जो सांभवी मुद्रा का प्रभाव है, वो इसको करने के बाद में वो हमारा दिव्य दृष्टि हमें मिलने लगती है। तो ये जो दिव्य दृष्टि है, यानी कि स्थिर दृष्टि किसी भी जगह पर लगाना, सैद्धांतिक दृष्टि से वो करना, और दृश्य को देखना, यानी कि किसी प्रक्रिया को देखना। तो जब हम किसी प्रतीक, जब हम किसी भी लगातार देख रहे हैं तो उसका जो प्रतीक हमारे सामने आता है, और वो प्रतीक से भी आजकल बहुत मनोवैज्ञानिक फ़ायदा हमें मिलता है। तो इसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। और जब हम एक बिंदु पर हम लगातार केंद्रित हो जाते हैं, तो हमारा मन जो है, जो चंचल है, वो एकाग्र होने लगता है। तो जैसे हम लगातार विश्राम कर रहे हैं, है ना? तो तो हम या कोई हम कर्म योग कर रहे हैं, थक गए, तो हम तुरंत उसके बाद त्राटक कर लें, तो हमारे अंदर की जो उत्तेजना है, अंदर की जो चंचलता है, वो अ, अ, एकदम दूर हो जाएगी। बहुत बार ये भी देखने को आया है कि जो कई विदेशियों में, यहाँ पे कैदियों में देखना, जो दिन भर एक कमरे में बैठे रहते हैं, तो वो एक तरह से उनका त्राटक होता रहता है। और उस त्राटक को क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है कि कैसे उसको हम आंतरिक परिवर्तन में कर पाएँ, तो वह व्यक्ति जो हुआ वो पागल जैसा हो जाता है।
उसके अंदर की जो अनुभूति है, जो क्योंकि वो केवल बाह्य अनुभूति को कर पाते हैं, अंदर को वो समझ नहीं पाते हैं। अगर ऐसे क्या नाम का कैदी हैं, उनको अगर ये त्राटक का सही अभ्यास कराया जाए तो उनकी ज़िंदगी ही परिवर्तित हो जाएगी। और कई बार क्या होता है कि वो अपनी पहचान खो देते हैं, पागल जैसा अपने को महसूस करने लगते हैं। लेकिन वहीं इस त्राटक का अगर सही रूप बना बताया जाए तो वो व्यक्ति अपनी आत्मशुद्धि करता हुआ आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर सकता है। तो हम लेकिन ये जो मानसिक संरचना है, इसको जो शांत करने की बात है, तो अब आगे जो पूरा एक तो हमने इसको देखा कि व्यक्ति कहीं देख के कर रहा है, उसके बाद हम ज्योति, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आँखों में किसी ज्योति पर हम स्थिर कर लेते हैं और लगातार हम उसको देखते रहते हैं, और जब आँखों से आँसू आने लगे तो उसके बाद हम उसको आँखों को क्योंकि आँखों के दूर करने में, क्योंकि इसमें लाभ में ये बातें कही हैं, प्रथमा नेत्र रोगा विनश्यति, आँखों के रोगों के दृष्ट दूर होते हैं। और दूसरा है इसमें दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न होने पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि के लिए सांभवी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शांभवी जायते, सांभवी की सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो जो आध्यात्मिक लाभ है हमारा वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए आँखों को त्राटक के अभ्यास से जो स्थिर करके चित्त की जो स्थिरता है, अशांति है, इन सब चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। इसकी चित्त की जैसी एकाग्रता होती है तो हमारी ग्रंथियाँ, जैसे पीनियल ग्रंथि वो ओपन हो जाती हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि ओपन हो जाती है, स्मरण शक्ति हमारी बढ़ जाती है। हम हमारे अंदर जो एक क्षमता, जैसे हमने वैज्ञानिकों को हम देखा है कि वो पुरानी बातों को वो उन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, नई नई रिसर्च कर पाते हैं, वो सब हमारी भी ठीक हो जाती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जो उत्तेजना है हमारी, वो रिलैक्स होने लगती है, उसमें लय होने लगता है, हमारे अंदर सजगता बढ़ने लगती है। भावनाएं जो हैं, हम जिस भावनाओं में बहते हैं, कभी हम दुखी हो गए, कभी हम परिवार के दूसरे कारण परेशान हो गए, ये जो भावनाएं हैं, इस भावनाओं के कारण जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना हम पीछे भी हो जाते हैं। तो इसके कारण ये जो भावनात्मक विकार है, ये त्राटक जो है या षटकम के और भी सारी चीज़ें, उसको दूर करने पे हमें मदद मिलता है। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है हमारा। और अंतःकरण के शुद्ध होने के लिए, जैसे हमें इस प्रतीक जैसे हमें प्रतीक के बारे में मालूम चलता है, दिव्य दृष्टि के बारे में हमें महसूस होता है, या अंतः दृष्टि के बारे में हम मालूम होता है। जैसे हमने शिव जी के नेत्रों की बात करते हैं कि वो आंखें बंद करके लगातार ही उस जगह पे बैठे हैं, और उसके कारण हम उनके जो नेत्र, शिव जी के नेत्र की जो हम बात करते हैं, उसमें भी हम लगातार अगर हम देखते हैं तो आपकी प्राण शक्ति, आपकी चित्त शक्ति, ये सब हमने बढ़ने लगती है। जो हम आज्ञा चक्र तक, जैसे जैसे हमारे चक्रों का जो डेवलपमेंट है, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक का जो डेवलपमेंट है, वो बहुत पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि सहस्त्रार्थ चक्र भी आपका डेवलप होने लगता है। और ईड़ा और पिंगला, ईड़ा पिंगला बैलेंस होने लगती है। तो ईड़ा पिंगला के बैलेंस होने के कारण सुषुम्ना नाड़ी वो चलने लगती है। तो अन्य कई प्रकार के अनुभव बढ़ जाते हैं, आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है, आप जो सोचते हैं वैसा होने लगता है। तो ये सब क्या है कि केवल त्राटक के प्रभाव के कारण होता है। केवल एक लौ पे लगातार देखना है, सजगता में वो करना। अब इसमें कहते हैं कि जो अब आप लगातार देख रहे हैं, जैसे हम सूर्य चंद्र की बात कर रहे हैं, ऐसे हम कोई दीपक की बात करें कि कोई गाय का दीपक हम जलाएं या मोमबत्ती जलाएं, तो वो लगातार आपका पलक जो है झपकनी नहीं चाहिए। और जिसको हम 2-3 मिनट तक कर सकते हैं। जब आपकी आँखों में जलन शुरू हो जाती हैं, जब आपकी अश्रु ग्रंथि थक जाती हैं तो आंसू बहने लगते हैं,
तो ज़्यादा आंसू नहीं बहने चाहिए। उसके बाद उसको आंखें बंद करें और आप चिदाकाश में आंखें बंद करके भी आपको ना एक नया रूप दिखाई देगा। अब ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको महसूस होना चाहिए कि क्या-क्या हो रहा है, लेकिन ये सब करने का है। ज जब तक आप करोगे तभी उसके बारे में आगे आप इसको महसूस कर पाओगे, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करके भी वो दिया दौ जो ज्योति है वो हमें आंखें बंद करके भी दिखाई देती है। तो ये सब हमारा अभ्यास है। आगे भी जो हमारा अभी प्रायोगिक वो है उसमें भी हम इसको बताएँगे।